Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए लकी क्रिस्टल ओपन करेंगे सिंह राशि, क्या रहने वाला है आपके लिए लकी क्रिस्टल। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है, तो देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मंथ की कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे ना एक हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है, तो लियोज ये कार्ड बता रहा है कि सितंबर मंथ में अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेल्फ पे बना सकते हैं। मतलब आपकी एनर्जीज अगर कहीं कंसंट्रेट हो रही है ना, तो सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ फोकस पे ज़्यादा नज़र आ रही है, ये चीज़ अच्छी है। तो जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में चले आ रहे थे पिछले समय से, वो एनर्जीज रिलीज होंगी, ठीक है। और हर्मिट का आना सेल्फ वर्क करने को शो कर रहा है, तो सितंबर मंथ में आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस बना सकते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज को सही करने के लिए जो कन्फ्लिक्ट आपका हो रखा है या मिसकम्युनिकेशन आपका हो रखा है ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे, चेंज लाने की कोशिश करोगे, तो ये आपको अल्टीमेटली एक ब्राइटर मोड में लेके जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो आप ना पॉजिटिविटी स्कैटर कर रहे हो। तो जैसे आप सेल्फ वर्क करने लगते हैं ना लियोज, तो ना सिर्फ आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं, आपकी लाइफ में जितने भी लोग कनेक्टेड रहते हैं, आप उन सभी की लाइफ में एक हेल्पिंग नेचर, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ब्राइटेस्ट मोड में जाने का कार्ड इसको माना जाता है। और मैं बताऊं, आपने फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, या स्टेप बाय स्टेप करके जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो चीज़ आपको एक टॉप पोजीशन पे लेके जा रही है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन ना आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थिंकिंग मोड में है। तो विद इन अ मंथ कोई एक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्शन आपके पास लेके आ सकते हैं। और जो मैं बोल रही थी ना, मिसकम्युनिकेशन हो रखा है, तो वो मिसकम्युनिकेशन आपका रिलीज हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका सितंबर मंथ में स्टार्ट रहेगा। मीन्स आपका इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, साथ साथ आपका फोरसाइट स्ट्रॉन्ग रहता है। आप समझ पा रहे हो कि प्रेजेंट में जो आप एक्शन लेने वाले हैं, उसका फ्यूचर में आपको रिजल्ट क्या मिल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा फोरसाइट आपका यहाँ पे ना मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और उसका रीज़न होना भी चाहिए। अगर आप हर्मिट पे जा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आपका ना इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, फोरसाइट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके ही फेवर में ना यहाँ पे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्टेड वाली जो एनर्जी थी ना, एक फोकस्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जो आप अपनी लव लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हर किसी से शेयर कर देते हैं ना, तो सीक्रेसी मेंटेन करिए। सेकेंड चीज़ है, आप ना पेंटिकल वाइज ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं पिछले 4 ईयर्स 4 मंथ से ना, तो वो ओवर स्पेंडिंग वाली एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। ये कार्ड ना आपके स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहा है। तो पिछले समय से आप जो स्टेबिलिटी सर्च कर रहे हैं, वो चीज़ आपको दी जा सकती है। और आगे आने वाले समय में विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे कुछ रेनोवेट कराने की एनर्जीज भी हैं, तो सितंबर मंथ में आप अपने घर को, अपने ऑफिस को ना रेनोवेट करा सकते हैं। आप पिछले समय से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से कोई मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं। तो जो चीज़ें आपको बैकवर्ड मूवमेंट करवा रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपका माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। और मैंने बोला ना, कोई पर्सन आपके बारे में विचार ज़रूर कर रहे हैं, तो ये कार्ड बता रहा है कि एक्सप्रेसिवनेस वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपको कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज आपको भी रोकने की कोशिश कर रही थी, आपके पर्सन को भी रोकने की एनर्जीज दिख रही हैं। तो वो सारी चीज़ें रिलीज होंगी, आप दोनों का एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। आप देख रहे हो स्काई कितना ज़्यादा क्लियर है, तो क्लैरिटी मेन बात है। तो जो पाथ आपके क्लियर नहीं हो पा रहे ना लियोज, सितंबर मंथ में वो पाथ आपके क्लियर हो पाएंगे। अगर आप किसी नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और वैसे यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है,
तो विद इन 4 to 5 मंथ एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में भी ना रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं और मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांजिशन आप सितंबर मंथ में देख सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 3 of Wands, ट्रैवल की एनर्जीज आ गई हैं। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और एक्चुअली जिस पर्सन के साथ आप डिज़ायर कर रहे हो उस पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। तीनों कार्ड्स यहाँ पे वेट करने को शो कर रहे हैं। तो जितना इंतज़ार आपने किया है ना, वो एनर्जी वो पर्सन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट तीनों वॉन्ड्स में प्रेजेंट है। तो मेन बात है, जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो पैशन आप रीगेन कर रहे हो। और बहुत समय से आप अपनी टर्न आने का इंतज़ार कर रहे थे ना, वो टर्न आपको दी जा रही है। जो मैनिफेस्ट आपने किया है, जो ड्रीम आपने मैनिफेस्ट किए हैं ना, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस डायरेक्शन आपकी सही होना चाहिए, आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये आपके लिए जो डिलेज आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में हो रखे हैं, उन डिलेज का रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मेन चीज़ है ये कुछ अराइवल ऑफ अपॉर्चुनिटी और अराइवल ऑफ अ पर्सन, उसको शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है जिसका आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो लियोज में एक बात बताऊं, सेल्फ वर्क आपने बहुत कर लिया है, सेविंग्स भी आप करते जा रहे हो, अब समय चल रहा है एक्शन लेने का। तो अगर अभी भी आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चल रहे हो ना, बाहर आ जाइए, एक्शंस लेना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड्स एंड रिजल्ट्स कैसे नज़र आएंगे। तो प्रोग्रेसिव बनना है तो एक्शंस लेना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको वही मैसेज दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस आ गया है, मैंने बोला ना डायरेक्टली आप मैसेजेस रिसीव करते हो यूनिवर्स के साइड से। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। बस नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पर्सन से अलर्ट रहिए जो आपके चारों ओर प्रेजेंट ही रहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी से ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, यूनिक है, लेकिन आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हो ना, उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा है। तो वो रिग्रेटफुल एनर्जी से बाहर आना है ना, सही डिसीजंस लेना शुरू करिए, चॉइसेस अपनी सही रखिए। अब देखते हैं हर्मिट के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, क्या एनर्जीज आ रही हैं। एल्वर किया है तभी आपको एक 10 of कप्स की एनर्जी आ गई है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो मैंने बोला ना विद इन 5 to 10 मंथ भी आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कुछ कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है, तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो डिवाइनली गाइडेड रहेंगे और वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये ना लाइफ को एक्सपांड करने का कार्ड है। ओपन योर विंग्स आपको मैसेज दिया जा रहा है। मतलब जो आपने अपने आप को लिमिटेड करके रख लिया है, वो लिमिटेशंस आपको रिमूव करनी पड़ेगी, अपने विंग्स को ओपन करना पड़ेगा और कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे ना जो आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगे। चाहे करियर की बात करूं, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो, कंफर्ट जोन में चलते हो ना, तो ये हैप्पीनेस आप गेन नहीं कर पाओगे। विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जो मैरिज रिलेटेड कोई बात हो सकती है, फैमिली यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, कोई गैदरिंग आप अटेंड करने वाले हैं, कोई फैमिली फंक्शन भी हो सकता है, या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेप्टेम्बर ही आप कुछ पॉजिटिव न्यूज़ गेन कर सकते हैं। अभी देखते हैं 4 of पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। फाइनली आप अपने एक लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। ये पता है आप में इनबिल्ड क्वालिटी होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग की पर्सनैलिटी में जाना आपका मीन्स बोलना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और एक आपका एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड को मेंटेन रखिए। कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, कुछ लोग आपसे सलाह ले सकते हैं ना, तो आपको सही सलाह देना है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी वाइज एनर्जी भी मानी जाती है। सीजन्स आप बहुत वाइज वे में लेने वाले हो। आपको बता रहा है कि आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर वाली पर्सनैलिटी रखते हैं, इसको मेंटेन रखिए। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड भी है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन आप होंगे ना,
तो बिजनेस को ग्रो करने पे आपका ध्यान रह सकता है। तभी आपको बोला जा रहा है ऑफ पेंटिकल्स के साथ के सेविंग्स पे अपनी ध्यान रखिए। जब आप सेविंग्स पे ध्यान रखोगे तभी तो आप अपना कोई एम्पायर बिल्ड कर पाओगे। तो अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाह रहे हैं ना, तो सेल्फ की एनर्जी पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सक्सेस को तो बता ही रहा है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपसे अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं, कोई पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। रीज़न, आप किंग बन रहे हो ना, तो किंग की जो पर्सनैलिटी रहती है ना, एक अलग ही लेवल की पर्सनैलिटी रहती है। अगर आपके पर्सन में, आपके सराउंडिंग के लोगों में कुछ ईगो चला आ रहा था ना लियोस, वो ईगो सभी का रिलीज हो रहा है। डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी दिख रही है, और जब डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी रहती है ना, तो ऑटोमेटिक कुछ ऐसी चीज़ें आप गेन कर पाते हो जो आपके फेवर में काम करेंगी। अभी देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लियोस। 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 वॉन्ड्स थे, यहाँ पे 5 वॉन्ड्स है। मतलब अपॉर्चुनिटी की बात करूँ वो तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर मुझे निगेटिव नज़र आ रहा है। आप जो कंपनी इंजॉय करते हैं लोगों की, शायद वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज रखते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी जो भी कंपनी चूज़ कर रहे हैं ना आप सितंबर मंथ में, थोड़ा सा विचार करके चूज़ करिए। एक मैं बात बताऊं, आप हो किंग वाली पर्सनैलिटी, और आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं। तो अगर आप किंग बन भी रहे होगे ना, तो इनके डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी एनर्जीज अफेक्ट होती हैं, और आप एक ऐसे मोड में चले जाते हो ना जहाँ पे सिर्फ वेटिंग एनर्जी नज़र आती है। तो अगर आप प्रोग्रेसिव बन पा रहे हैं तो लोगों का एटमॉस्फेयर आपका सही होना चाहिए। किसको एलिमिनेट करना है लाइफ से, किसको मीन्स एंट्री देना है, ये आपके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, आप थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है लियोस। तो अपनी जो सराउंडिंग है वो सही वे में मेंटेन करके रखिए। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना पिछले समय से, वो एनर्जी रिलीज होंगी। या आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिफरेंसेस आ रखे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। फिलहाल तो आप देखिए, क्या तो भी कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ कप्स है, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ज़रूर अभी परेशानियां हैं, ज़रूर आप टेंशन लेके बैठे हैं या हेडेक बनाए हुए हैं, बट मैं एक बात बताऊं, विद इन 4 मंथ ही आप मेजर चेंज, मेजर एनर्जीज पॉजिटिव वे में देखोगे। अगेन वेडिंग का कार्ड है, तो विद इन 4 मंथ आपके भी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। करियर में जो स्टेबिलिटी चाह रहे हो, स्टेबिलिटी दी जाएगी। मैंने बोला ना, कोई फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, या आपके घर में किसी की मैरिज हो सकती है। ठीक है, तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ना अल्टीमेटली आपको रियूनियन वाले मोड में लेके जा रहा है, हैप्पी मोड में लेके जा रहा है, बट ये बॉटम से निकला हुआ है। इसका सेंस क्या है, मतलब आप थोड़ा सा सेल्फ वर्क करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी एनर्जीज बिल्ड करोगे, देन ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में एंटर करेगा। तो चांसेस पूरे हैं, लेकिन थोड़ा सा यूनिवर्स आपको ना हार्ड वर्क करवाना चाह रहे हैं, सेल्फ वर्क करवाना चाह रहे हैं, उससे आप सीखोगे बहुत कुछ एक्चुअली। ओके, अभी ओवरऑल कार्ड देखते हैं सितंबर मंथ में क्या निकल के आ रहा है। फूल, तो मैं बोल रही हूँ ना, ज़ीरो से शुरुआत करना। रिलेशनशिप भी आपका रीस्टार्ट हो रहा है, करियर भी रीस्टार्ट हो रहा है, और मेन बात है स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रह सकता है, वही फूल शो कर रहा है। स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट रहोगे, इससे क्या रहेगा ना, आपकी मेंटालिटी, आपका माइंड प्यूरिफाई होगा, क्लियर होगा। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सोल सेटिस्फैक्शन, ये आपको बता रहा है कि जो चीज़ आपको हैप्पी मोड में लेके जाती है वो काम करिए। लोगों के बिहेवियर की वजह से, लोगों की जो सलाह आपको दी जा रही है, जो आपको ट्रैप कर रही है, बिल्कुल वो एनर्जीज में मत जाइए। जो सही लगता है आपको वो करिए। यूनिकॉर्न्स आपका बैक सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। पहले प्रेयर्स करिए, और जो आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो चीज़ सही है तो आप एक्शंस लीजिए, एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करिए लाइफ में पॉजिटिविटी। अपने सोल सेटिस्फैक्शन के लिए आप मेजर एक्शन ले सकते हैं जो एक लाइफ में ट्रांजिशन लाने का काम करेगा। तो सक्सेसफुल आप बनने के लिए बहुत कुछ चेंज भी करोगे, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ सीखोगे भी। ठीक है, और देखते हैं सितंबर मंथ में क्या आ रहा है यहाँ पे। द शैमन, शैमन बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं,
कभी मिरेकल्स वाली एनर्जी रहती है, कभी डेविल वाली एनर्जी रहती है, कभी आप एक प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं, कभी एक स्नेक वाली एनर्जी है। तो कुछ मैंने बोला ना, लोग ऐसे प्रेजेंट है जो स्नेक का काम करते हैं, तो मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एक हैंड प्रेजेंट है। ये क्या बता रहा है? यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स या यूनिवर्स का साथ आपको हर पल रहता है। नाउ चूज करना आपका काम है कि आप स्नेक को चूज करना चाह रहे हैं या प्रीशियस स्टोन जो डायमंड है, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको पॉजिटिविटी देंगी। तो आपके सिलेक्शन पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्या आप लाइफ में किस पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं या किस सिचुएशन को चूज करना चाह रहे हैं? इट्स अप टू यू। ओके, तो इस डार्क मोड से बाहर आने के लिए ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखते हैं आपके लिए मेन स्टोन कौन सा निकल के आ रहा है। लियोस, अगर आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया हुआ है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। तो इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ क्लैरिटी, तो क्लैरिटी का मैसेज तो मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि जो भी सिचुएशन में आप स्टक चल रहे हो, जो भी प्रॉब्लम में आप स्टक चल रहे हो ना, उसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी रिलेशनशिप में हो रखी थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज होंगी। फोकस अगर आपका नहीं बन पा रहा है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, फोकस आप मेंटेन कर पा रहे हो, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए और जो आपसे हाइड की जा रही है इन्फॉर्मेशन, वो रिवील हो सकती है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो सबसे पहले जो आपका पाथ क्लियर नहीं हो पा रहा है, पाथ में क्लैरिटी लाने का काम करेगा। ठीक है, और जो सही डिसीजंस आप नहीं ले पाते हैं, कई बार मैंने बोला ना रिग्रेट आपको बाद में होता है, तो आपको एक सही डिसीजन लेने में ये मदद करेगा। और लाइफ के सिचुएशन में जो स्टकनेस चली आ रही है ना, स्मूथनेस लाने का काम करेगा। निगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं ये है क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। तो इसका यूज़ करने से जो माइंड में आप कई बार ब्लर थॉट्स चले आते हैं या आपको समझ ही नहीं आता है कि किस वे में एक्शन लेना चाहिए, वो चीज़ क्लियर हो पाती है। पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में अराइज होने लगते हैं, पॉजिटिव सिनेरियो बनने लगते हैं। और कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती है जो आप मिस कर देते हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना आप शुरू कर पाते हैं। ये आपकी लाइफ में ना एक ऐसी सिचुएशन को मेंटेन करके रखता है ना, जो हर पल आपको मोटिवेट करेगी, हर पल आपको ना आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।